सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंपनी ने 22,842 करोड़ रुपीस का स्कैम किया और सालों तक किसी को पता ही नहीं चला। ये कोई मूवी नहीं, ये रियल लाइफ स्कैम है। एबीजी शिपयार्ड स्कैम, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड माना जाता है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी थी। ये कार्गो शिप्स, नेवल वेसल्स बनाती थी और इंडियन नेवी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे। लेकिन कंपनी के अंदर कुछ और ही चल रहा था, वो था एक मैसिव फाइनेंशियल स्कैम। साल 2012 से साल 2017 के बीच एबीजी शिपयार्ड ने एलिजिडली 22,842 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया, वो भी 28 बैंक्स जुड़ी हुई थी। इतना पैसा जितना कुछ स्टेट्स के एनुअल बजट होता है। इस स्कैम के मास्टरमाइंड थे ऋषि अग्रवाल, एबीजी शिपयार्ड के फाउंडर और चेयरमैन। उनके साथ डायरेक्टर्स संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार भी इन्वॉल्व थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 37 और लोगों के नाम लिखे हैं जो फंड डिवर्जन में मदद कर रहे थे। टोटल 28 बैंक्स को नुकसान हुआ। आईसीआईसीआई बैंक को 7,089 करोड़ रुपीस का, एसबीआई को 2,925 करोड़ रुपीस, आईडीबीआई को 3,634 करोड़ रुपीस का, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी और इंडियन ओवरसीज बैंक बीआईआई इस लिस्ट में हैं। और ये सब पैसा पब्लिक का था। एबीजी ने 27 शेल कंपनीज और 38 सिंगापुर बेस्ड एंटिटीज बनाई। सर्कुलर ट्रांजैक्शंस, फेक इनवॉइसेस और लेयर्ड फंड ट्रांसफर्स का यूज करके पैसा इधर उधर घुमाया गया। पैसा टैक्स हेवंस जैसे जर्सी, यूके भेजा गया और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके लिगिट दिखाया गया। इंडियन नेवी ने एबीजी को 75 करोड़ रुपीस का एडवांस दिया था 3 ट्रेनिंग शिप्स के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस 0 थी और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने पड़ गए थे। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं, लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट का ट्रस्ट भी डैमेज हुआ। एबीजी शिपयार्ड का अकाउंट 2013 में हाई एनपीए बन गया था, लेकिन फायर फाइल हुई 2022 में, ऑलमोस्ट 9 साल बाद। सवाल यह है, इतनी डिले क्यों? क्या ये नेग्लिजेंस था या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन? ऋषि अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनका कहना है कि कंपनी मार्केट क्रैश की वजह से डूबी। लेकिन अगर सब कुछ जेन्युइन था, तो शेल कंपनीज, ऑफशोर अकाउंट्स और फेक ट्रांजैक्शंस क्यों? ये स्कैम सिर्फ बैंक्स का नहीं था, आम आदमी का भी था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा डूबा, जनता का पैसा गया और बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट कम हो गया। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्वेश्चनेबल हो गए। तो एबीजी शिपयार्ड स्कैम ह्यूम क्या सिखाता है कि 22,842 करोड़ रुपीस जितना बड़ा स्कैम्स भी इंडिया में बिना अकाउंटेबिलिटी के हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे बैंक फ्रॉड्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना।